राम राम जी। मैं आपका अपना बिट्टू मोई और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने विचार यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ हरियाणा के दो बहुत ही बेहतरीन कलाकार शख्सियत हमारे साथ हैं, भाई फौजी तहलान और नितिन जी, जिन्होंने 70 का हरियाणा एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग दिया। फिर 70 का हरियाणा 2 उससे भी बेहतर सॉन्ग था। दोनों सिंघम कंपनी से रिलीज हुए थे सॉन्ग और बेस्ट सॉन्ग कह सकते हैं आप सिंघम कंपनी से। तो भाई जी आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राम राम भाई। सारे भाण भाइयों ने जो अपने विचार चैनल को देख रहे हैं उन सबको फौजी तहलान की राम राम। आपका भी स्वागत है भाई जी। नमस्कार भाई सबको जो इस चैनल को देख रहे हैं, सबको मेरी प्यार भरी राम राम, नमस्ते, आदाब। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अब करेंगे शुरू बातों का सिलसिला। जैसे भाई जी आपने 70 का हरियाणा लिखा, एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग था। कहाँ से आपके मन में ये आइडिया है कि इस तरह का सॉन्ग लिखा जाए हरियाणा के ऊपर? भाई जब 70 का हरियाणा 1 मैंने लिखा है तो उस टाइम पे मेरी ड्यूटी चल रही थी श्रीनगर में और हरियाणा में आरक्षण चला हुआ था, जो मतलब कि बहुत ही मतलब तबाही का मंजर था उस टाइम पे हरियाणा में। तो उसके ऊपर भी मैंने एक गाना लिखा था, मेरा जल गया हरियाणा। तो वो भी बहुत अच्छा गाना था और वो भी नितिन भाई जी ने गाया था। तो उसके बाद मतलब कि वो लिखने के बाद एक दिन ऐसे ही मैं ड्यूटी पे खड़ा हुआ था, दोपहर बाद मेरी ड्यूटी थी। तो मात्र 1 घंटे में गुरु जी की कृपा से, माँ सरस्वती जी की कृपा से विचार आए दिमाग में और अपने आप 1 घंटे के अंदर ही वो गाना लिखा गया था। बस इतना हुआ था उसमें। जब आपने 70 के हरियाणा गाने के लिरिक्स सुने तो आपको कैसा लगा और कितने समय में आपने कहा कि नहीं भाई तो करना ही करना है? देखो जी, मैंने 70 का हरियाणा के लिरिक्स सुने, भाई प्रदीप जी ने मेरे को बताया कि गाना कर रहे हैं, ये लिरिक्स हैं, और मैं हैरान था कि आज के दौर में भी इस तरह का गाना कोई बंदा लिख रहा है। सो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस गाने का एक पार्ट बना, मुझे गाना गाने का मौका मिला। धन्यवाद प्रदीप जी का बहुत बहुत, ऐसा लिखने के लिए और मेरे को चुनने के लिए कि मैं गाऊँ उस गाने को। आभारी हूँ मैं प्रदीप जी का। तो प्रदीप जी अगर देखा जाए तो आप जो आज के टाइम इंडस्ट्री में एक अफुटता फैल रही है तो उस पर के आपने हटके लिखा, तो आपको ये नहीं था भाई गाना चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा कुछ आपके मन में आया? क्योंकि पब्लिक देखा जाए तो आज के टाइम में अश्लीलता की तरफ ज़्यादा जा रही है। इस पर आपने क्या सोचा अपने गाने पर? भाई गाना चलो या ना चलो ये देखो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक को क्या पसंद आता है। वो अब हम पब्लिक को अच्छी चीज़ देंगे ही नहीं तो पब्लिक तो उसकी मजबूरी हो जाएगी पब्लिक की कि वो बुरा सुनना पड़ेगा उनको। कुछ ना कुछ तो सबको चाहिए सुनने के लिए, तो हम अच्छा देंगे तभी तो उनकी सोच बदलेगी। एक टाइम सब में आता है, कोई कितना ही बड़ा कलाकार है चाहे, एक टाइम सब में आता है, गलत विचार सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन उस पर काबू पाना भी उसी के हाथ में होता है। और वो अगर टाइम से काबू पा लेता है तो फिर आगे मतलब उसको नज़र चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो जैसे कि कुछ गलत गीत शुरुआत मेरी थी जो वो मैंने भी दिए हैं और मैं इसमें बिल्कुल शर्म नहीं मानता कि मैंने गलत गीत दिए हैं। अगर मैं उसके लिए माफ़ी ना मांगना चाहूँ, मैं हमेशा माफ़ी मांगता रहूँगा, जब तक मैं जीऊँगा जब तक माफ़ी मांगूंगा। मैंने गलत गाने दिए हैं भाई, लेकिन आगे कभी भी नहीं दूंगा, जिससे मतलब कि मेरे को भी शर्म महसूस हो बताने में कि आज भी मैं ऐसे गंदे गाने दे रहा हूँ, और न मेरे बच्चों को शर्म महसूस हो कि मेरे पापा आज भी गलत दे रहे हैं। तो भाई हमेशा अच्छा दूंगा आने वाले टाइम में, जितना भी अच्छा जितने भी कोशिश होगी। और मैं तो हरियाणा के जितने भी राइटर भाई हैं स्पेशल उनके लिए कहना चाहूँगा कि भाई अच्छा दो। अगर आप बुरा देते हो तो एक बार उसको अपने परिवार में भी बैठ के सुनो, अपने बच्चों को भी सुनाओ उसको कि मैंने ये दिया है, मैंने ये बनाया है। जब आपके घर वाले बोल देंगे कि हाँ ये अच्छा है तो हम भी मानेंगे उसको। लेकिन क्या होता है कि कुछ घर वाले भी उस गंदगी में शामिल हो चुके हैं, वो उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, उस गंदे गाने से पैसा आ रहा है और वाई वाई हो रही है और उनको अवार्ड भी मिल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा गाना है। अभी कई बच्चे क्या हैं कि गुलजार को अपना फेवरेट मान रहे हैं, लेकिन ये उस गुलजार भाई की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या दे रहा है, उससे असर क्या हो रखा है इस उनके गानों का। एक जुग जुग जियो गाना आया था जिसमें 2 शब्द थे, एक था लाडो और एक था ए हम अपनी बहन के नाम के साथ लगाते हैं। ए बेबे देना ये देना, ए बेबे ये लेना,
और लाडो हमारे दादा, हमारे बाबू और हम अपनी बहन को और अपनी बेटी को बोलते हैं, और ये दोनों शब्द उसके अंदर थे। वो गाना 200 मिलियन में जा चुका है, 200 मिलियन भी क्रॉस कर चुका है। तो जो 200 मिलियन लोगों ने वो देखा है, उस 200 मिलियन के अंदर कितने राइटर होंगे जिन्होंने इस बात को कैच किया होगा कि ये जो लाडो शब्द है और ए शब्द है, ये हम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक इतना बड़ा जो राइटर आज के दिन चल रहा है, सिंगर आज के दिन चल रहा है मार्केट में, वो दे रहा है, तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो ये गुलजार भाई की भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्या दे रहा हूँ और इसका असर क्या हो रहा है। तो हरियाणवी में लाडो, लाडली और ए, ये हमारी बहन बेटियों के लिए यूज़ होते हैं। और मैं अपने राइटर भाइयों से चाहूँगा कि वो हमारी बहन बेटियों के लिए ही छोड़े इन शब्दों को, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यूज़ करें इनको। जब आपने हरियाणा जो 70 का हरियाणा सॉन्ग किया, उस समय आपने ये देखा कि ये एक पुराने सांस्कृतिक सॉन्ग, हमारा पुराने कल्चर की सारी बातें हैं। और जबकि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दुनिया फोक को पसंद कर रही है। ऐसा नहीं है पसंद कर रही है, उसके व्यू मिलियनों में आते हैं। तो आपके ये मन में नहीं था भाई जी अगर मैं ये सॉन्ग करूँगा कहीं इसके व्यू नहीं आए, या फिर ये हो जाएगा, मेरा नाम नीचे आ जाएगा मार्केट में, ऐसा कुछ आपके मन में आया कि ये था कि हाँ भाई अपना सांस्कृतिक सॉन्ग है, ये करना ही करना है? नहीं, मेरे मन में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं आया। मेरी शुरू से कोशिश रही है कि गाना वो करो जो आप अपने परिवार को भी जाके सबसे पहले सुना सको, और हमेशा आपके गाने में कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए। सो मैंने शुरू से ही लगभग ऐसे गाने किए हैं। एक बहुत पुराना दौर था जब मेरे से भी 1-2 गाने इस तरह के गाए गए जो नहीं आजकल के समाज में गाने चाहिए। बट मेरी उसके बाद से हमेशा कोशिश रही है, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत मैं भी लिखता हूँ, तो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ लिखी जाए जो समाज में ओपन रूप से फैले, कोई ना कोई संदेश मिले समाज को उससे, और उसमें फोड़ता तो कतई ना हो, बिल्कुल फोड़ गाना नहीं होना चाहिए। आप जो गाना अपने माँ बहन पापा के साथ बैठ के नहीं सुन सकते, उस गाने को आपको ना तो गाने का हक है, ना उसको रिलीज़ करने का हक है, ना उस गाने के अंदर शामिल होने का हक है। तो शुरू से ही मेरा साफ़ सुथरा काम करने में बहुत ज़्यादा मोह रहा है, और ये गाना मिलते तो मैं और ज़्यादा, मेरे को बल्कि प्राउड फील हुआ कि मैं ऐसा गाना गाऊंगा। मेरे को परवाह नहीं नाम की, नाम नीचे हो गया, नाम ऊपर हो गया, जो चीज़ सच्चे दिल से की जाए वो चीज़ हमेशा ऊपर जाती है। और इस गाने के आपके आगे प्रत्यक्ष गवाह हो, आप कहाँ पहुँचा हुआ गाना। बिल्कुल, गाने को बहुत ज़्यादा हरियाणा के अंदर ही नहीं बाहर भी पसंद किया गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में इस गाने को काफ़ी बड़े स्तर पर सुना गया। जो हमारे वहाँ पे हरियाणा के भाई अलग हो गए थे 47-48 की उस मारकाट में, वहाँ पे थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया इस कल्चर गाने को। जैसे जनता ने हरियाणा 70 को 1 और 2 दोनों सॉन्ग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और इसके पर आप काफ़ी व्यू भी आए, तो वो हिस्से में आपका इस पर कोई और प्रोजेक्ट हो इस टाइटल पे? या भाई 70 का हरियाणा 3 हम बहुत जल्दी पब्लिक को देंगे, क्योंकि पब्लिक ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और मतलब कि शायद उम्मीद करता हूँ मैं कि मतलब 3 को तो इससे भी ज़्यादा प्यार देंगे, क्योंकि 3 में और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये सीरीज़ मतलब जब तक कि आप ये नहीं मना कर दोगे कि नहीं हमने अब नहीं चाहिए, जब तक यह सीरीज़ चलती रहेगी भाई। आप मांगते रहोगे, हम देते रहेंगे, बस आपके ऊपर है आप कितना चाहो। 70 का हरियाणा 1 2 3 4 5 6 जितना मतलब आप जितना मांगते रहोगे हम देते रहेंगे, हम नहीं रोकेंगे। बस वो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है, आप कितना अच्छा सुनना चाहो। हाँ भाई, लोगों से अपील करता हूँ कि भाई 70 का हरियाणा 1 और 2 को उन्होंने बहुत खुले दिल से स्वीकारा है। उसका तीसरा पार्ट हमने तैयार कर दिया है, ऑडियो उसकी रेडी हो चुकी है, उसका वीडियो शूट करके उसको रिलीज़ करेंगे। और 70 का हरियाणा 1 और 2 दोनों को मिला के जो चीज़ बन सकती थी वो रस हमने तीसरे में डाला है। सो उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। खुले दिल से, सच्चे दिल से काम किया गया है, और सच्चे दिल तक ये आवाज़ पहुँचेगी मेरे हिसाब से। तो बाकी जनता जज है, जो निर्णय करेगी हमें सिर जाटमेर सिंह जी माने हैं। तो आपके मन में ये आइडिया कब से आया कि गुरु मेरे को जाटमेर सिंह ही बनाना है, और ऐसा क्यों आपके मन में आया? मेरा गांव जसोर खेड़ी है, जो बरौना से थोड़ी ही दूर है। आज के दिन मैं रोहतक में रहता हूँ, मेरे को 22 साल हो गए रोहतक में रहते हुए। तो जब मैं छोटा था तो मैं मेरी माँ के साथ में, जो पहले गणेश स्कूटर चलते थे, एक दिन मैंने उसकी पोस्ट भी डाली थी उस पर लिख के, तो उस गणेश स्कूटर में मैं अपनी माँ के साथ में घर का सामान लेने के लिए जाता था। और जो उनकी प्रतिमा थी, तो मेरी माँ बताती थी कि ये जाटमेर सिंह जी की प्रतिमा है, और ये मतलब बहुत अच्छे हरियाणा के राइटर हुए हैं, सिंगर हुए हैं, जो रागनी गाते थे। और
बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत छोटी उम्र में शहीद हो गए देश के लिए। तो मैं जब भी जाता था हमेशा बताती थी मेरी माँ, तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि वह बहुत अच्छे शख्सियत हैं ये, जो मतलब मेरी माँ ही बता रही है। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मेरे बड़े भाई जी राकेश तहलान वो रागनियाँ सुनते थे, और वो मोस्टली रागनी सुनते थे मास्टर सतबीर जी, पालेराम जी की, बाऊजियों की। तो वे मोस्टली रागनी गाते थे जाट मेर सिंह की। तो उनकी रागनी सुन सुन के फिर मेरे भी दिल में ये ऐसा फील हुआ कि कुछ मेरे को भी लिखना चाहिए। मतलब वो आर्मी में थे तो मतलब कि एक तो रुझान ये भी बन गया था बचपन से कि आर्मी में मैं जाऊंगा, और अगर आर्मी में नहीं जाता है तो मेरी दूसरी चॉइस थी कि फिल्मों में काम करना। तो फिल्मों में तो भाई इतना हमारा भी ब्योंत नहीं था कि हम बॉम्बे में चले जाते। तो एक रोहतक में ही कोई आदमी बताया था कि वो बॉम्बे भेजता है। तो उनसे बात की तो उन्होंने लगभग 2000 या 2001 में उनसे बात करी, तो उन्होंने 14 लाख रुपए बताए थे। तो 14 लाख रुपए 2001 या 2000 में बहुत ज़्यादा होते थे। तो भाई फिर हमने आर्मी को ही अपना जुनून मान लिया और अपने आर्मी की तरफ ही रुख कर लिया और आर्मी में चले गए। वहाँ जाके और फिर लिखना तो मैंने 1995 से शुरू कर दिया था। 11 मई 1995 को पहले मैंने शेर लिखने शुरू किए थे। शेर लिखते लिखते फिर मतलब कि मैं इसमें रोहतक शहर में आ गया, और रोहतक शहर में आने के बाद वो जो जितने भी शेर लिखे थे, एक मेरा दोस्त है गुलशन तहलान गांव में, वो डायरी उसी के पास रह गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आने के बाद भर्ती हो गया 2001 में जाट रेजिमेंट में। तो भाई फिर वहाँ जाके मैंने रागनियाँ लिखनी शुरू की थी। तो फिर रागनियाँ लिखते लिखते मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में हुई। तो वहाँ से मैंने एक दौर आया था बॉलीवुड में कि 2003 का सन था वो, या शायद 4 का था। उसमें कोई भी फिल्म हिट, सुपरहिट तो बहुत दूर की बात है, हिट भी नहीं हुई थी। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना कि फिल्म की स्टोरी लिखी जाए। तो मैं स्टोरी लिखने बैठा। तो मैंने स्टोरी लिखी जिसका नाम था सपना, और वो कारगिल से रिलेटेड वो स्टोरी, मतलब मैं लिखने कुछ बैठा था और जब वो लिख के तैयार हुई तो वो कारगिल से जोड़ के और मतलब एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बनी थी वो। उसके बाद मैंने कुछ और भी स्टोरियाँ लिखी, इंडिया गेट लिखी और मोहब्बतें जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जिमी शेरगिल इन्होंने काम किया था, उसका मतलब सीक्वल भी मैंने लिखा है। और वे रजिस्टर्ड भी हैं, बॉम्बे से रजिस्टर्ड करवा रखा है मैंने उनको। और उसके फिर मैंने हिंदी गाने लिखने शुरू किए। शुरुआत में उसी फिल्म का मैंने जो सपना है उसके हिंदी गाने लिखे, और फिर ऐसे लिखते 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 लगभग 450 गाने मैंने हिंदी लिखे। फिर हरियाणा में एक दौर शुरू हो गया इसका, हरियाणवी गानों का। फिर मैंने हरियाणवी गाने लिखने शुरू किए, फिर कभी रागनी, कभी हरियाणवी गाने, फिर कविता भी लिखने लग गया, शेर भी लिखने लग गया, गानों के अंदर रैप भी लिखने लग गया। तो जो कुछ मिला, भजन भी लिखे कुछ, तो ऐसे लिखता चला गया फिर मैं। और आपके गुरुजी कौन रहे, और सर जी आपने कब से ये गाना स्टार्ट किया? जी मैं इस लाइन में तो 2001 से हूँ, बट पहले हम कोरस पे जाते थे। ठीक है, बेसिकली मैं कोरियोग्राफर था। मेरी सिंगिंग की शुरुआत हुई थी सन 2007 से। 2007 में मेरा पहला गाना आया था, एक एल्बम आई थी रोड़ा, जिसको नरेंद्र गुलिया जी ने प्रोड्यूस किया था, उन्होंने गाने लिखे थे। उस एल्बम का टाइटल सॉन्ग गाने का मेरे को मौका मिला था सबसे पहले। थोड़ी और दारू जस्ट मोर दारू उसका टाइटल सॉन्ग था, जिसका म्यूज़िक मिक्का सिंह जी ने किया था। तो 2007 में मेरा पहला गाना आया था, और उसके बाद जैसे ही पहली एल्बम आई तो स्टूडियोज़ में काम मिलना शुरू हो गया। फिर काफ़ी स्टूडियोज़ में जाना आना शुरू हो गए, बहुत सारे गाने मिलने शुरू हो गए, नाम होना शुरू हो गया। सो 2013 में मैंने सीखना शुरू किया, जिसको विद्यावत सीखना कहते हैं। मेरे गुरुजी श्री सतीश सहगल जी हैं, जो कि हरियाणा में रोहतक में जिनका स्टूडियो है, कोकिला स्टूडियो के नाम से, मैं उनसे सीखता हूँ। 2013 से मैंने सीखना शुरू किया था, मैं अभी तक उनसे सीख रहा हूँ, और आगे भी जब तक उनका हाथ मेरे सिर पर है मैं सीखता रहूँगा।
जो हरियाणवी सॉन्गों में फुटता फैली है, इसके प्रति आप क्या कहना चाहिए? इसको रोकना हर कोई चाहता, लेकिन जितने भी हमारे बड़े बड़े राइटर हैं, अगर सीधे तौर पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वे भी इसके अंदर शामिल है। चाहे उसमें कोई भी हमारा बड़ा राइटर हो, मोस्टली वो ऐसा लिखता है और गाते भी और पब्लिक पसंद भी करते हैं। इस पर आपका क्या कहना? देखो जी, नंबर एक, जो भी फूड चीज़ होगी वो ना एक बुलबुले की तरह आएगी, बढ़ेगी और फूट जाएगी। आप कोई भी फूड गाना बता दो जो आया और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन से ऊपर चलाओ, बट ये तो है हरियाणवी सॉन्ग एक बार आते हैं, एक बार पब्लिक पसंद करती है, करोड़ों में लाखों में उसके व्यूज़ आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो गाना ऐसे दब जाता है नीचे कि हाँ बस था वो वहीं तक रहा, उसको दोबारा सुनते भी नहीं लोग, ऐसा होता तो है। यही नुकसान है बस फूड था गाने का। आप गाओगे, एक बार आपका नाम होगा, फिर उसके बाद आपको लोग याद भी नहीं करेंगे। दो चीज़ों से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, या तो पब्लिक ही इतनी बायकाट पे उतर आए कि गंदी चीज़ तो सुननी नहीं, नंबर दो, या फिर कंपनीज इस तरह का बीड़ा उठा लें कि भाई जिस गाने में अपशब्द हैं या जो गाना 2 नंबर का है, जो गाना इस तरह की अभद्रता भरी हुई है जिसमें, उस गाने को रिलीज़ ही मत करें। जब गाना आएगा ही नहीं तो लोग सुनेंगे ही नहीं, और आए अच्छी चीज़ें जिससे लोगों को हैबिट भी हो, अच्छी चीज़ सुनने की आदत पड़े उनको कि भाई हरियाणा में सिर्फ वो नहीं होता, ये भी होता है। हमने गाना किया था 70 का हरियाणा, वो हमने मेरे ख्याल से 2016 में किया था सर, 17 में, हमने 2018 में किया था। हाँ 2017 में रिकॉर्ड कर दिया था। हाँ 17 में और 2018 में हमने उसको रिलीज़ किया था। आज उस गाने को 2 साल हो गए और निरंतर रफ्तार से वो गाना बढ़ ही रहा है, लोग को उसको देख ही रहे हैं, व्यूज़ उसके लगातार बढ़ रहे हैं। ये तो होगी अच्छी चीज़ की बढ़त। और बुरी चीज़ की बढ़त ये है कि भाई एक बार आपने गा दी, 10 दिन चली, 11वें दिन उसको कोई नाम भी नहीं जानता। सो हमें खुद को इतना समझदार होना पड़ेगा कि हमें क्या सुनना चाहिए, हमें क्या नहीं सुनना चाहिए, हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा गानों के मामले में, तभी ये चीज़ें दब सकती हैं। 70 का हरियाणा गाना 2017 में रिकॉर्ड हुआ, 18 में उसको रिलीज़ किया गया, और वो गाना आज भी बहुत बड़े स्तर पर सुना जाता है, और उसका म्यूजिक देखा जाए तो काफ़ी पहले का हो गया अब, क्योंकि 3-4 साल हो गए उस म्यूजिक को, लेकिन लोग आज भी पसंद करते हैं। चलो हाँ जी, अगर आप कहते हैं कि ये फूटता, लेकिन कहीं ये भी तो है ना कि आप तो रोकने का प्रयास कर रहे हैं या राइटर रोकने, लेकिन पब्लिक को भी तो ये पसंद है। इसमें अगर राइटर की क्या गलती मानी जाए? पब्लिक भी तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर रही। पब्लिक अगर कोई लिख के दे रहा, उसको करोड़ों में व्यू ले जाके जाती है पब्लिक, तो वो भी तो यही उसका तो माइंड सेट कर दिया पब्लिक ने कि ये चीज़ लिखूंगा तो ही चलेगी। इस पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, वो सवाल जो पिछला आपने किया था वो अधूरा रह गया था कि जाट मेहर सिंह को गुरु उन्हीं को क्यों माना। तो मैं उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित था कि हर जगह मेरे को वही दिखाई देते थे, हर चीज़ में मेरे को वो दिखाई देते थे, तो इसलिए मैंने उनको ही गुरु माना। और लोग कहते हैं कि भाई जिंदा गुरु होना चाहिए, तो देखो मैं जिंदा भी किसी को मान लूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर, मेरी रूह के अंदर सिर्फ जाट मेहर सिंह है, तो मैं फिर ये दिखावा क्यों करूँ कि मैं मतलब बाहर से तो किसी जिंदा को मान रहा हूँ और मेरा दिल किसी मतलब जो शहीद हो चुका है उनको मान रहा है। तो भाई किसी को भी चाहे कुछ लगे, मेरे गुरु जाट मेहर सिंह हैं और वही रहेंगे हमेशा जब तक मैं जीऊँगा। तो जी आपका दूसरा सवाल है कि फूटता के लिए। हाँ, जो मतलब कि हमारे कलाकार लिख रहे हैं, कलाकार तो लिख रहे हैं, चलो वो एक अलग बात है, लेकिन पब्लिक भी उसको इतने बड़े स्तर पर पसंद कर रही है कि कहीं ना कहीं उनका भी ये माइंड सेट हो गया कि पब्लिक इस चीज़ को पसंद करती है और हमारे भी यहीं से आएंगे, हमको यहीं से फेम मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना? तो माइंड सेट करने वाले भी तो कलाकार ही हैं, माइंड सेट तो किसी और ने नहीं किया ना। तो जब वो उनको गंदे की तरफ उनका माइंड सेट करते हैं, तो वो क्यों नहीं उनको वापस मतलब कि अच्छी चीज़ों पर उनका माइंड सेट करें। और मैं तो मेरी कोशिश रहेगी, एक टीम भी बना रहा हूँ मैं इस मतलब फूटता को रोकने के लिए, और मतलब कि उसमें काफ़ी भाई जुड़ भी चुके हैं। तो पहली कोशिश तो रहेगी कि पर्सनली उन भाइयों से मिला जाए एक बार, उन राइटरों से, और उनसे मतलब ये प्रतिज्ञा करवाई जाए कि भाई आप आगे कोई भी गाना मतलब गलत नहीं लिखोगे जिससे मतलब किसी को ठेस लगे या किसी को शर्म महसूस हो। तो एक बार तो ये करके देखेंगे, नहीं मानते हैं तो फिर मतलब कोई दूसरा जरिया अपनाया जाएगा। लेकिन अब ये बीड़ा उठा लिया है कि गंदगी ख़त्म करनी है तो करनी है, तो वो चाहे कैसे भी हो वो करनी है, बहुत ज़रूरी हो चुका है। एक घटना बताता हूँ मैं आपको। मैं, मेरी घरवाली, मेरी लड़की, मेरी 2 मामा की लड़की और मेरी माँ एक शादी में गए थे, हम खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे गाना चला नरम नरम यो गात गरम मन ल्या दे खोट में।
ये गाना चला। उसके तुरंत बाद में गाना चला तागड़ी, जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। लेकिन इसके नरम नरम ये गात में इसके अंदर शुरुआत में फूटता है और तागड़ी गाने में बिल्कुल ही फूटता है, जो मतलब कि किसी आदमी के उसके लेडीज़ के हस्बैंड के साथ होते हुए भी वो उसको उकसा रहा है, उसकी घरवाली को, कि मतलब ये तो कमज़ोर है, तो कोई और मतलब आदमी तलाश कर ले, पूरा गांव तैयार है। ये कौन सी मतलब संस्कृति होगी? यही शब्द कोई हमारी बहन बेटी के लिए यूज़ करे तो हमारे को कितना अच्छा लगेगा। तो मतलब कि मैं खाना खा रहा था, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मतलब इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी मेरे को वो मतलब जो मेरे कानों में पड़ रहा था। तो वो जाहिर सी बात है, मेरे कानों में पड़ रहा तो मेरे परिवार के कानों में भी तो पड़ेगा। तो मतलब कि फिर मेरी एक दिन नवीन विशु भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भविष्य में ऐसा कोई भी गाना नहीं करूँगा मतलब जिससे कि मतलब आपकी आंखों में मतलब पानी आए मेरी वजह से। तो मैं उस भाई का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, जो आप मतलब आगे से कोई ऐसा गाना ना लिखोगे। और सभी भाइयों से मतलब राइटर भाइयों से यही चाहता हूँ मैं तो कि भाई कोई भी गंदा गाना ना लिखो। नवीन विशु जी वैसे हरियाणा के एक बहुत ही बड़े और बहुत बढ़िया राइटर है। अगर भाई जी आप अपनी कलम में ऐसे सुधार करोगे तो और नए जो कलाकार आएंगे वे भी इस चीज़ को ध्यान में रखकर ऐसे ही लिखेंगे, बढ़िया लिखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल भाई, मैं तो दिल से शुक्रगुजार हूँ उस आदमी का कि उसने गलती मानी। बड़ा अच्छा लगा, मतलब आदमी अपनी गलती मान रहा है और बोल रहा है कि भाई मेरे को आज तक तो किसी ने नहीं बोला था कि फूड है, लेकिन आपने बोला है तो भाई मैं इसके लिए भी आगे ध्यान रखूँगा और पूरी कोशिश रहेगी कि मतलब मेरी वजह से आपकी आंखों में पानी ना आए। तो हर राइटर भाई ये कोशिश करे तो ये फूडता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और हम मतलब अपने परिवार से बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र मिला पाएंगे। ये आपने जो भाई साहब 70 का हरियाणवी और जो इतने बढ़िया साफ सुथरे सॉन्ग देते हो, हमारे चैनल अपने विचार की तरफ से आप दोनों भाइयों के लिए ये छोटी सी भेंट है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। भाई भेंट कोई भी छोटी नहीं होती, वो बहुत बड़ी होती है और इसका मतलब दिल से सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं अपनी तरफ से नितिन भाई को देता हूँ, मेरी तरफ से प्रदीप जी को। मैं नितिन भाई को देता हूँ। कोई नहीं, एक भाई की हमारी तरफ से है भाई, अगली बार भाई आए पास आओगे जरूर तो जरूर ले आओगे। और इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई देखो, ये तो हमारे चैनल की तरफ से एक मान सम्मान है, जो अच्छा कर रहा है उसको मान सम्मान समाज के अंदर जरूर मिलना चाहिए भाई जी। और ये कोई वह चीज़ नहीं है, ये हमारे दिल से दिया हो आपके लिए एक छोटा मान सम्मान है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मान सम्मान बहुत बड़ा होता है, जो ठीक है, आप- छोटा जो नहीं आप- होता, वो जो जो आप आपने दिल से दे दिया वो बहुत बड़ा है। जो आप इंटरव्यू लेके अच्छी चीज़ें समाज तक पहुंचा रहे हो, उससे बड़ा मान सम्मान कोई नहीं। बिल्कुल। और आपने हमारे जैसे एक छोटे से चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जैसे वैसे वो कुछ बड़े कलाकार हैं जिनके वो हमारे छोटे चैनल की वजह से समय नहीं दे पाते, वे प्रसिद्ध होते हैं, तो उनके समय की कमी के कारण इन भाइयों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा, बड़ा कलाकार हमेशा वो होता है जो विनम्र हो। बड़ा कलाकार, जितना बड़ा कलाकार होगा वो उतनी सादगी होगी उसमें। घमंड, अहंकार बड़े कलाकार की निशानी नहीं है, दरख्तों की निशानी, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़े कि किसी बड़े कलाकार ने आपसे हो सकता सवाल भी किए होंगे कि सब्सक्राइबर कितने हैं, लाइक कितने आएंगे, कौन कौन देखेगा, किस किस तक बात जाएगी। तो अगर आप कलाकारी कर रहे हो तो आपके अंदर स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए, आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। चाहे वो नया कलाकार कर रहा है उसका भी सपोर्ट आपको करना है, चाहे वो चैनल कोई छोटा बड़ा नहीं होता, प्लेटफॉर्म हमेशा बराबर है सबके लिए। हमने ऐसे ऐसे काम किए प्रदीप जी, कंपनीज के नाम भी नहीं पता थे, हमने गाना किया और कंपनी में 20-20 लाख उस गाने के व्यू हैं। काम अच्छा होना चाहिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम हमेशा सादगी से, पूरे दिल से, लगन से और सच्ची नीयत से करना चाहिए, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं। और बाकी प्रदीप जी आपको इस चैनल वाले बात पे कुछ अपना विचार रखना चाहते हो भाई जी? भाई एक दिन जो आज कलाकार जो बड़ा बना है वो एक दिन वो भी जीरो पे खड़ा था, उस जीरो को, उस आदमी को जिंदगी भर भूलना नहीं चाहिए। अपनी औकात आदमी को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि तेरी औकात भी कभी बिल्कुल नीचे थी और तू इतनी ऊपर है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो भाई उनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो हो सकता है उससे भी बड़े लेवल पे पहुंच जाएं।
तो तब उनको कैसा महसूस होगा। लेकिन वो तो नहीं पूछेंगे कि आप मतलब मैं आपका इंटरव्यू नहीं लूँगा, आपके तो वो इतनी स्टारडम नहीं है आपकी, तो वो नहीं कहेंगे। तो भाई बिल्कुल अपने स्वार्थ को दूर कर दो। और मैं तो कोई कलाकार भी नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी भर जीते जी अपने को कलाकार भी नहीं मानूंगा कभी। ये मैंने प्रण कर रखा है, मेरे नाम के सामने जीते जी कभी कलाकार नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपने को बिल्कुल नॉर्मल आदमी मानता हूँ। जैसे भाई मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मैं तो ऐसे ही इसके साथ अपने को इस जैसा ही मानता हूँ। बाकी और जो आप देख रहे हो, आप जैसा ही हूँ मैं भी। मैं बिल्कुल कोई खास नहीं मानता अपने को कभी भी, ना कोई घमंड है और बिल्कुल कुछ नहीं है। और एक हमारे हरियाणा के अंदर एक देसी शब्द बहुत यूज़ हो रहा है गानों में। हर कोई देसी सब, जिसको भी देखे वही देसी भी गाना बना रखा है। लेकिन जो जिन ने भी वो गाना मतलब ये शब्द यूज करा है अपने गानों के अंदर, एक बार उनसे मिल के देख लेना, अगर उनके अंदर देसी पना हो तो उस देसी पने को अपने व्यवहार में भी तो लेके आओ ना। लोग कहते हैं कि भाई किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब तक नाम नहीं लेंगे उस तक बात नहीं पहुंचेगी। एक बार जिस भाई का सबसे ज़्यादा सुपर हिट गाना है उस टाइम पे, तो उस देसी पने को अपने व्यवहार में भी तो लेके आओ ना। खाली देसी गाने से देसी थोड़े हो जाओगे, देसी अपने व्यवहार में भी लेके आओ मेरे भाइयों, जब भी देसी बन पाओगे। और बड़ी अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा हरियाणा देसी रहे, अंग्रेजी की जरूरत नहीं है हमने। अंग्रेजी आगे तो हरियाणा नहीं रहेगा, फिर और ही कुछ हो जाएगा वो। तो मेरे भाइयों बस यही चाहूँगा कि फूटता न ख़त्म करो, बढ़िया गाने दो, अपने व्यवहार में देसी बना लाओ, अपनी मरोड़ न ख़त्म करो और अपने संस्कार ने भाई जीमते रखो और अपने बालका ने भी बताओ। बस इतनी इच्छा है भाई। और हम भी अपनी जो चीज़ बताई हैं हम भी कोशिश रखेंगे कि हमारे भीतर भी जीमती रहें। हमने भी मतलब अंग्रेजी पढ़ा की घनी जरूरत कौन है भाई, देसी ठीक हम तो भाई। आप कुछ आखिरी संदेश देना चाहते हो जी? बस यही संदेश है, जो प्रदीप जी ने सारी बात तो क्लियर कर ही दी है। थोड़ा सा उस पर और ऐड ऑन करके मैं यही कहूँगा कि आपको विनम्र रहना चाहिए। आप कलाकार का मतलब ही होता है कि कला को आकार देने वाला। अगर आप कलाकार की श्रेणी में खुद को काउंट करते हो तो आप कम से कम अपने आप को इतना इजी रखो कि कोई भी बंदा आपका चाहने वाला, आपको सुनने वाला, आप तक कभी भी कैसे भी आके आपको मिल सके। क्योंकि कलाकार थोड़ा सा ना फेम लाइन में ज़्यादा रहता है। एक आम जन जो उसको सुन रहा है उसका मन करता है कि मैं इस बंदे को जाके मिलूं, मैं इसके साथ फ़ोटो कराऊं, मैं इसके साथ बात करूं। आपको इतना इजी होके रहना चाहिए कि कोई भी आपके पास आने के लिए उसको सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि यार वो मिलेगा तो या नहीं मिलेगा, नाट तो नहीं देगा, धमका तो नहीं देगा, उससे कोई मिलने देगा नहीं मिलने देगा। आपको हमेशा लोगों के बीच में रह के ही खुद की ग्रोथ करनी होती है। क्योंकि कलाकार के लिए सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा रिवॉर्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार जनता है जो उसको सुन रही है। दैट्स इट। उन्होंने ही उठाना है, उन्होंने ही गिराना है। तो आपको कम से कम आम लोगों के साथ तो इतना विनम्र होकर चलना चाहिए कि आपको कुछ सोचना ना पड़े या किसी को आपसे मिलने के लिए ना सोचना पड़े। मैं यही कहूँगा कि सारे भाइयों को कि जितने आसान होके जियोगे जीवन उतना आसान होगा। एक चीज़ हो रहा है कि मेरे पास कई भाइयों के मैसेज आते हैं, कई बार फ़ोन आते हैं, भाई आपसे मिलना है तो क्या मिल लोगे? तो मैं उनको बताता हूँ भाई मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, आप अपना एड्रेस बता दो, अगर आपकी तरफ चक्कर लग गया तो मैं आपसे मिल लूँगा, और भाई आपका रोहतक की तरफ चक्कर लगे तो आप मेरे से मिल लेना। तो भाई जिस भाई का जिक्र कदे भी मिल लियो आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, थारा घर है और थारा भाई हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। और यार रूठी जय हरियाणवी करनी बिल्कुल छोड़ दो भाई। तो इस तरह की कंटिन्यू वीडियो चैनल पर आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत माता।